एक दिन एक खेलते खेलते कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। वहां ब्रह्मांड घाट पर जाकर के इन्होंने मिट्टी खा ली है। और जैसी मिट्टी खाई है सो दाऊ दादा और सखाओं ने आकर के मैया यशोदा से शिकायत कर दी। मैया से बोले, मैया न्याने इतरों बड़ो मिट्टी को डीलो खायो, हमारे सामने खायो। मैया ने तुरंत कान पकड़ लिया है, कान पकड़ के डांटने लगी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यद विभीति स्वयं भय, जिसके भय से काल भी डरता है वो यशोदा के भय से डर रहा है। जिसके भय से काल की हिम्मत नहीं है, मृत्यु देव की हिम्मत नहीं सामने आ जाए, लेकिन वो भी यशोदा के कोप से भय से कांप रहा है, डर रहे हैं। बताओ, तुमने मिट्टी खाई है? मरकट बंधु, तुमने भी मरकट यानी बंदरों का यार कह रही मैया। कस्मान मृदमतांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती ताव काहे ते कुमारास्ते अग्रजो पय। हे मरकट बंधु, हे बंदरों के यार, क्या तुमने मिट्टी खाई है? ये तुम्हारे सखा कह रहे हैं, ये तुम्हारे अग्रज बलराम कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है। तुरंत इशारा करके बोले, चौंजी तुमने हमारे मट्टी की शिकायत मैया से कर दी? हम भी अभी शिकायत करते हैं कि दाऊ दादा तो रोजाना इतनो बड़ो गोला भांग को पावे, भांग। तो तुरंत बोले, सुन हमारी शिकायत मत करे। तुरंत बोले, देख मैया, हमारा तो नाम लेबेवती, हमारे सामने तो जाने कोई मिट्टी खाई नहीं। अब पीठ पाचे खाई हो तो मोको मालूम है, अपनो बचाओ तो करना है, अपनो बचाओ तुरंत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे सखा कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है, दिखाओ। अब भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कह रही है, यरे यशोदा तुझे मालूम नहीं है जिसका तू कान पकड़ रही है वो चीज क्या है? मुझे टाइम मिले तो मैं बताऊंगी कि जिसका तू कान पकड़ रही है वो चीज क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई है, बिल्कुल भी मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा, मिट्टी नहीं खाई? बोला, नाहं भक्षितेन बाणम्य सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्चिमे मुखम्। मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षित वानम्य सर्वे मिथ्याभिशंसना, जितने भी ये लोग सब बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरहि, अगर मेरी बात पर तुझे भरोसा नहीं है मैया तो आओ समक्षम पश्चिमी मुखम, मेरे समक्ष में आकर के मेरे मुख में देख लो, अगर मिट्टी खाई होगी तो जरा सी तो लगी होगी ना। हाँ ठीक है, मुंह दिखाओ अपना। अब भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको टाइम मिल गया है। जैसे ही भगवान ने मुख देखा, खोला है, तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा है। पूरे ब्रह्मांड में एक जम्बू द्वीप है, भगवान के मुख में दिख रहा है। जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है भगवान के मुख में दिख रहा है। भारतवर्ष में भी एक दिल्ली प्रदेश है, वो भी भगवान के मुख में दिख रहा है। दिल्ली प्रदेश के निकट में ब्रज प्रदेश है, वो भी भगवान के मुख में दिख रहा है। बाग बगीचे, यमुना जी, गोकुल गांव, सब कुछ भगवान के मुख में दिख रहा है। देखते ही मैया आश्चर्य में पड़ गई, ये तुरंत बेहोश हो गई। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को डांट लगाई। हम यहां पर अपनी भगवत्ता दिखाने नहीं आए हैं, समझे? तुमने अपनी ताकत क्यों दिखाई? ऐश्वर्य शक्ति ने कहा जाइए यहां से, जरूरी नहीं, मेरी वात्सल्य लीला में तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं। ठीक, ऐश्वर्य शक्ति को वहां से दौड़ा दिया। अब जैसे ही मैया को होश आया, मैया हाथ जोड़ करके कहती, लाला गर्गाचार्य जी ठीक कह रहे थे, तू भगवान है। लाला मोते गलती है गई, मैं तेरे कान पकड़ गई। लाला तू साक्षात भगवान है, तेरे मुख में तो सब दिख रहे थे, पूरा ब्रह्मांड दिखे, यहाँ में तो ऋषि देवता गंधर्व सब दिख रहे। मैया
अरे मैं तो तेरो लाला हूं, भगवान कांते भयो। नहीं नहीं लाला, गर्गाचार्य जी ठीक कह रहे लाला। नहीं 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 मैया, मेरे मुख में कछु ना है। अरे तू बूढ़ी है गई है मैया, तो को ना है मालूम, तेने कोई सपनों देखो होएगो, मेरे मुख में कछु ना है, देख ले फिर से दिखायो। हाँ है तो ना है लाला, मैं तो तोते अपनी माया से विस्मित करते हैं भगवान। तो यहां पर तुरंत स्मृति को नष्ट कर देते हैं ताकि भूल जाएं, ये भगवान नहीं है।